नाजरीन, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। वैसे तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन देयर वाज अ थिंग दैट वाज डिस्कस्ड अ लॉट कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत वीक है, पाकिस्तान बॉलिंग में काफ़ी वीक परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन नाजरीन, आज इट्स ऑल क्लियर, मीर हमजा डिड द इनक्रेडिबल जॉब एंड शाहीन आफरीदी हु इज़ ऑलवेज नोन टू बी द बेस्ट बॉलर, आज नाजरीन उन्होंने कमाल कर दिया, क्योंकि 6 विकेट्स अपने नाम की हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, एक के बाद एक जो है वो बैटर्स को रास्ते से हटाते गए और स्कोर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन बैटिंग की बात की जाए तो अगेन हम कहीं ना कहीं लैक किए, फील्डिंग में भी कहीं ना कहीं लैक किए। इस सवाल से बात करेंगे नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मीरा। हाफिज़ साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जो शिकस्त हुई है उससे ज़्यादा फ़र्क तो शायद नहीं पड़ता, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलियंस वर होपफुल कि शायद पाकिस्तान जीत सकता है, और उन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार किया जब वो फातिहाना कारकर्दगी के बाद। देखिए, टेस्ट मैच क्रिकेट जो है ना, ये एक बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी मुश्किल क्रिकेट है। इसमें आपकी कामयाबी आपको देर तक याद रहती है, और आप किसी भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर आपके सारे करियर में आप पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। यही इस क्रिकेट की खासियत है कि ये लोगों के ज़हनों पर, लोगों के दिलों पर देर तक असर रखती है, और बड़े बड़े मैचेस जो टीमें जीत पाती हैं, टेस्ट मैचेस बिलखुसूस, तो वो उनकी ज़िंदगी भर की एक यादगार होती है। तो पाकिस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन हमें कभी भी शिकस्त का दफा भी नहीं करना चाहिए। बुनियादी तौर पर जब आप अपनी शिकस्त पर खुशी मनाने लगते हैं, और पाकिस्तान का गुज़िश्ता चंद बरसों से यही मसला है कि हम नंबर 2 होते हैं तो हम उस पर इत्मीनान में चले जाते हैं, देखें जी हम नंबर 2 हो गए हैं, हम फाइनल खेले थे या हम बहुत अच्छा खेले थे और हम हार गए हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा खेलता रहा, लेकिन मैच जीत नहीं पाया। ठीक है, जब आप फतेहयाब होते हैं तभी दुनिया आपको पसंद कर दिया है, और जो फाते होते हैं उन्हीं का नाम होता है। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला, पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए था। ये अलग बात है कि आज जब हम बात कर रहे हैं मजमूई तौर पर इस टेस्ट मैच में शिकस्त की, तो आपको अक्सरियत में लोग यही कहते हुए सुनाई देंगे कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, हम अच्छी क्रिकेट खेलें, और हमें इसका कोई दुख नहीं है कि हम हार गए। ठीक है, हम हार गए, अच्छी क्रिकेट खेल कर हारे, लेकिन क्या आप हमेशा हार के लिए खेलेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप हमेशा हार के लिए खेलेंगे, या आप अपनी खामियों को उस अच्छी क्रिकेट के पीछे छुपाने की कोशिश करेंगे। जब आपने पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में एक से ज़्यादा मरतबा टेस्ट मैच में अपनी बर्तरी साबित करने का मौका मिला है, पाकिस्तान ने जो दस्तयाब मौके थे उनसे फ़ायदा नहीं उठाया। पाकिस्तान ने कई ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ठीक है, हमने फाइट बैक किया, हमारे बॉलर्स हमें मैच में लेके आए। पहली इनिंग्स में भी पाकिस्तान के बॉलर्स के बारे में राय ये है कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी पिच सपोर्ट कर रही थी पहले दिन बॉलिंग को, पाकिस्तान को उतने रन्स नहीं देने चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान ने ज़्यादा रन्स दिए। पाकिस्तान और जो गलतियाँ पाकिस्तान ने की हैं फील्डिंग के शोबे में, हिकमत अमली के एतबार से, अपनी पहली इनिंग्स में जब आपने शॉट्स खेले, बैटिंग में गलत शॉट खेलकर अगर आप आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में भी जहां कहीं भी किसी ने गलत शॉट खेले आउट हुए, तो आपने मौके जो आपके पास थे आपने उसे फ़ायदा नहीं उठाया, तो आपको आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है ना। अगर आपने पहली इनिंग्स में बेहतर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने जैसी दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग की है पहली में भी की होती, तो पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा रन्स ना होते चेस करते हुए, कम रन्स होते, क्योंकि आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। इसका मतलब यह था कि आपने अपनी बॉलिंग अच्छी करनी है और कम रन्स पर आउट करना है, जो कि आप नहीं कर पाए हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन पर देखना चाहिए आप उसकी तारीफ़, क्योंकि पाकिस्तान में हारने वालों की बहुत होती है। पाकिस्तान में लोग हैं जो कहेंगे कि ये ठीक है, हम बहुत अच्छा खेले लेकिन हम हार गए। ठीक है, हम अच्छा खेले, T20 क्रिकेट में भी अच्छा खेले, फ़ाइनल तक गए लेकिन फ़ाइनल हारे। एशिया कप के मुकाबलों को अगर आप देखते हैं, हम अच्छा खेले, फ़ाइनल तक गए, फ़ाइनल हार गए। तो अगर आपने शिकस्त का दिफा करना है और उसके लिए दलाइल ढूंढने हैं, तो ढूंढते चले जाएं। जो अच्छा खेलते हैं, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो फतेहयाब होते हैं, और जो बहुत अच्छा खेले हैं वो फतेहयाब हुए हैं, और उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है नाज़रीन। इसी के साथ हाफिज़ साहब जो है ना वो हमेशा मेरे इमोशंस पर जो है ना वो हावी हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है
कि जब जीत होती है तो उसका नाम होता है कारकर्दगी एक तरफ होती है, लेकिन बात सिर्फ उनकी की जाती है नाजरीन जो जीतते हैं, जो फतह हासिल करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाबर आजम पर बहुत बात होती है, कभी उनकी बात होती है कैप्टनसी पे, कभी बात होती है उनकी बैटिंग पर, लेकिन आज मैं बाबर के मिजाज की बात करना चाह रही हूँ। मैं देख रही थी एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा था कि बाबर आजम जो है वो स्मिथ ने उन्हें कुछ कहा और बाबर ने बैट उनकी तरफ कर दिया कि ये लें जी आप ही खेल लें फिर। तो हाफिज़ साहब क्योंकि बहुत करीब से जानते हैं बाबर को, हाफिज़ साहब आपने मतलब बाबर को बचपन से ही एक तरह से देखा है, जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, उनका मिजाज कैसा है, ये जो एटीट्यूड था उनका, ये क्या इस वजह से था कि कोई मैच का प्रेशर था या ऐसे ये मामूल की चीज़ें हैं, ये मामूल की चीज़ें हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं ये खिलाड़ी बरसा बरस एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। ये कोई ऐसी अनहोनी या गैर मामूली चीज़ें नहीं होती हैं। जब आपने 5 दिन एक दूसरे के मुखालिफ खेलना है, उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें सम टाइम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप संजीदा होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अच्छा वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे की तरफ जुमले पास कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कुछ कह रहे होते हैं। ये आप चूंकि सोशल मीडिया का दौर है ना, अगर वो 3 छींके ले लेगा तो फौरी तौर पर उस वायरल हो जाने, देखेंगे क्या बात है जी, उसने 3 छींके एक ही मरतबा इकट्ठी हो, उसने तो वक्फा ही नहीं लिया, यह तो ऐसे जैसे हैट्रिक होती है। तो इसलिए ये चलती रहती हैं टॉप क्रिकेटर्स की बातें। अब सोशल मीडिया पर लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है ना, जब टॉप क्रिकेटर्स, स्टीव स्मिथ कोई मामूली क्रिकेटर तो नहीं है ना, स्मिथ भी का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में होता है, बाबर का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में होता है। दोनों एक जैसे कपड़े भी पहन के आ जाएंगे किसी फंक्शन में तो वो खबरें बन जानी, देखें जी एक ही तरह के कपड़े पहने हैं, हालांकि वाले उसको भी पता ना हो और उसको भी पता ना हो कि दोनों ने क्या पहनना है। क्या तो बात ये बस ठीक है, लोगों को हंसने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर चाहिए ना। अच्छा, एक वैसे हसन अली जो है ना, उनका भी बड़ा एक अंदाज है, वो ऐसे ही मतलब खिलखिलाते रहते हैं। कल उनका भी एक बड़ा क्लिप वायरल हो रहा था कि वो ऐसे ऐसे जो है वो पूरी एरोबिक्स कर रहे हैं और पूरा क्राउड उनके साथ जो है वो कर रहा है। उस वाले से क्या कहेंगे? हसन अली बड़ा एनर्जेटिक से प्लेयर है वैसे। देखें, बात ये है कि जब आप इस तरह की वो तमाम चीज़ें जो शायकीन के लिए होती हैं, ये वाला तो बाबर वाला तो बहर शायकीन के लिए नहीं था, हाँ। लेकिन जब हसन अली आप बाउंड्री पर खड़े होते हैं, आप शायकीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या आप उनको आप अपने साथ शामिल करते हैं, या आप उनके साथ जुड़ जाते हैं बाउंड्री लाइन पर खड़े होते। पाकिस्तान में तो ये मौका कम मिलता है क्योंकि जहाँ पर शायकीन क्रिकेट बैठे होते हैं स्टेडियम में, स्टैंड से बहुत दूर है ग्राउंड। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आप जनूबी अफ्रीका में जाते हैं, आप न्यूजीलैंड में जाते हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल बाउंड्री लाइन के साथ, इंग्लैंड में जाते हैं तो लोग वहाँ पर आपको अपने साथ जो देख रहे होते हैं वो मिलते हैं। तो ये मौका मिलता है वहाँ पर कि खिलाड़ी उनको कम अज़ कम उनके साथ इस तरीके से क्रिकेट लुत्फ़अंदोज़ हों, इस तरीके से उनके साथ बातचीत करें कि उनका जो वक्त है वो अच्छा गुजर जाए। तो वो एक किरदार ऐसा है हसन अली कि वो हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आते हैं। शाहनवाज़ धानी भी ऐसे ही करते हैं, वो भी शायकीन को, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनको इंगेज करते रहते हैं अपने साथ और उनका ख्याल रखते हैं। तो ये एक तरीके से ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाज़ औक़ात लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये हार रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। ये एक अलग बहस है कि उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपको देखने के लिए आए होते हैं स्टेडियम, उनका भी कुछ ना कुछ हक होता है कि खिलाड़ी उनको लगे कि उन्हीं को देखने के लिए आए। बिल्कुल। तो अगर वो उनके साथ किसी भी किस्म की एक एक्टिविटी जिससे वो खुश हो जाएं, इस पर कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। वो ऐसी क्या मतलब वो किस लिए आए हैं? खिलाड़ियों को देखने के लिए आते हैं ना, मतलब अपना वक्त लगाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं सबसे, और मतलब एक ही जगह पर उनको बैठना है, उन्होंने घंटों उन्होंने बैठना है। तो खिलाड़ियों को देखने के लिए आते हैं। आप देखें ना कि फिर ऑटोग्राफ भी देते हैं खिलाड़ी, शर्ट्स देते हैं, उनकी पसंदीदा चीज़ें उनके साथ उनको दे देते हैं, उनके साथ तस्वीर बनवाते हैं। हाँ। तो ये सारी बेसिकली फ़ैन इंगेजमेंट है। लेकिन ये किसी भी तौर इसका मवाजना या ये हावी नहीं होना चाहिए आपके खेल के ऊपर। मतलब आप किसी को सिर्फ इसलिए टीम में रख लें, वैसे रखा भी नहीं जाता यार, ये कम अज़ कम शायकीन के लिए बहुत अच्छा है।